तो गाइस आज हम इस वीडियो में बैकनेक ब्लाउज डिजाइन बनाना सीखेंगे जो आजकल ट्रेंड में बहुत चल रहा है। तो चलिए मेजरमेंट देख लेते हैं। तो स्किन पर दिया इसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। तो टोटल लेंथ ली है 16 इंच, 15 इंच का हमारा बनकर रेडी होगा। और यहाँ पे चेस्ट का 4 पार्ट लिया है और 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। चेस्ट हमारा 36 है तो उसका 4 पार्ट लिया है 9 इंची। और यहाँ पर लगभग 3 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। अब यहाँ से देखिए जो आर्मोल्स लिए हैं 6 इंची और कमर का 4 पार्ट लिया है। कमर 32 है तो उसका 4 पार्ट 8 इंच लिया है और लगभग 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। और देखिए इस तरीके से एक लेना है हमें प्लेट्स के लिए। अब सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर दोनों फैब्रिकों को बराबर करके हमने रखा था। अब जो मेन फैब्रिक है उसको हटाएंगे, यानी कि हम अस्तर वाले फैब्रिक पर कटिंग और करना सीखेंगे, क्योंकि इससे हमारा जो फैब्रिक का डिज़ाइन है वो अच्छे से दिखाई देता है। तो चलिए यहाँ से हम देखिए 2.5 इंच पर मार्किंग कर लेते हैं, यानी विड्थ 2.5 इंच लेंगे और लेंथ ले रहे हैं 11 इंच यानी 11 इंची। और इसके बाद देखिए इस तरीके से बॉक्स बना लेना है आपको। अब यहाँ से आपको इस तरीके से गोलाई आकार का शेप देना है और हल्का सा देखिए बाहर की साइड आधा इंच करना है और यहाँ से हल्का सा अंदर की साइड दबाना है आधा इंची। तो इस तरीके से देखिए आपको नेक की मार्किंग है वो कर लेनी है। और देखिए यहाँ से हमने नेक की मार्किंग है वो कर ली है। चलिए अब कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए कटिंग हमको कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से हमने नेक को कट कर लिया है। अब इसके बाद देखिए हमें इसे मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है। तो मेन फैब्रिक को इसके ऊपर सेट करेंगे, यानी दोनों को बराबर सेट करके रखना है। और देखिए इस तरीके से इसके ऊपर से इसको रख लेंगे। अब दोनों को अच्छी तरीके से बराबर करके रखेंगे और सबसे पहले हम नेक पर सिलाई को फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बराबर हमने सारे हिस्से में अच्छी तरीके से रख लिया है और यहाँ पर हम पिन अप करेंगे 1 सेंटर में और दोनों साइड एक एक पिन अप और कर लेंगे। इससे हमारा फैब्रिक अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा, इधर उधर नहीं होगा। देखिएगा इस तरीके से हमने सेट कर लिया है। अब चलिए सिलाई को पेस्ट करते हैं। तो सिलाई को पेस्ट देखिए आपको इस तरीके से करना है। तो यहाँ पर देखिए 1/2 इंच का आपको मार्जिन छोड़ना है और सारे हिस्से में सिलाई को पेस्ट करना है। तो यहाँ पर हम बिना बकरम वाला बनाने वाले हैं, आप चाहें तो इसमें पेपर पेस्टिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ती है और इस तरीके से देखिए आपको सारे हिस्से में सिलाई को पेस्ट कर लेना है। और देखिए इस तरीके से आपका जो डिज़ाइन है वो एकदम परफेक्ट लुक में आएगा। तो आपको इसी तरीके से बनाकर रेडी करना है सारे हिस्से में। कहीं से भी हमारा कोई भी पार्ट्स नहीं रहना चाहिए, सारे हिस्से में बराबर सिलाई को पेस्ट करना है और इस तरीके से स्टिच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर सारे हिस्से में हमने स्टिच कर लिया है। अब चलिए जो नेक वाला पार्ट्स है उसको कट कर लेंगे। और उससे पहले देखिए नीचे वाली साइड से भी आपको 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई को पेस्ट कर लेना है। तो देखिए हमने नीचे वाली साइड से भी 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई को और पेस्ट कर लेंगे। और आप चाहें तो पीछे कमर पट्टी भी का यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ पर हम अंदर की साइड ही फोल्ड कर रहे हैं। अब देखिए जो हमने पिनअप किया था उसको हटा लेंगे। अब इसके बाद हमें नेक की कटिंग करनी है। तो देखिए इस तरीके से नेक को कट कर देंगे और जहाँ पर हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है सेम वैसे ही कट करना है। और कट करने के बाद अब इसमें हमें छोटे छोटे से देखिए इस तरीके से कट लगाना है। याद रखें फ्रेंड्स, सिलाई कट नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से छोटे छोटे से कट आपको बारीक बारीक सारे पार्ट्स में लगा लेना है। अब इसके बाद इसको इस तरीके से सीधा करना है। तो देखिए इस तरीके से इसको सीधा कर लेंगे और सभी डिज़ाइन को परफेक्ट तरीके से निकाल लेंगे। और देखिए यहाँ पर हमने सभी डिज़ाइन को बराबर निकाल के रेडी कर लिया है और इस पर प्रेस कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें एक सिलाई को और पेस्ट करना है। तो देखिए 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सारे हिस्से में आपको एक सिलाई को पेस्ट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हम सारे हिस्से में सिलाई को पेस्ट कर लेंगे।
और आप चाहें तो यहाँ पर गोटे का भी यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल है। तो यहाँ पर देखिए सारे से हमने यहाँ पर सिलाई को फिनिश कर लिया है। अब इसके बाद देखिए इसके लिए हम डिज़ाइन रेडी करेंगे, पर उससे पहले देखिए नीचे वाली साइड से आपको कमर पट्टी भी बनाकर रेडी कर लेना है। इससे हमारा फैब्रिक अच्छी तरीके से सेट हो जाता है, अस्तर वाला और मैन फैब्रिक। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको भी रेडी कर लिया है। चलिए अब डिज़ाइन बनाना बताते हैं आपको। जो सेंटर में डिज़ाइन हम बनाएंगे वो, तो चलिए उसको बनाने के लिए देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, 2 पट्टी लेना है अस्तर वाली और मैन फैब्रिक की। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमें एक पट्टी को लेना है और पट्टी को लेने के बाद देखिए आपको इस तरीके से उसकी लंबाई चौड़ाई लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने 2.5 इंच लिया है, यानी 2.5 इंची, और लगभग 1.5 इंच की हमारी पट्टी बनकर रेडी हो गई, यानी 1 इंच प्लस करके लेना है। तो वन साइड से देखिए 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ती है और सारे से में सिलाई को पेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपकी नेक की चौड़ाई के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर नाप ले, जितनी भी आपको पट्टी रखना है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर ले रहे हैं 10 इंची और उसी के अकॉर्डिंग सिलाई को पेस्ट कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से सिलाई को पेस्ट कर लेंगे। दोनों साइड सिलाई के साइड पेस्ट करके अब देखिए वन साइड से हमें इसे ओपन रखना है और एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए वन साइड से हम एक फैब्रिक को लेंगे और किसी नोक वाली सहायता से आप इसको फोल्ड कर लें पट्टे को, यानी कि सीधा कर लेना है और ये वाला भाग हमें अंदर की साइड करना है। तो देखिए इस तरीके से इसको हम सीधा करेंगे। अब इसकी बराबर नोक को अच्छी तरीके से निकाल के रेडी कर लेंगे। तो देखिए ये पट्टी हमारी निकल चुकी है, इस पर अच्छी तरीके से प्रेस कर लें, इससे अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। और उसके बाद एक सिलाई को और फिश कर लेना है इसके चारों साइड। तो देखिए यहाँ पर हम एक सिलाई को उसके ऊपर से अच्छी तरीके से सेट करने के लिए इसको कर लेंगे। तो देखिए हमारी ये पट्टी है वो एकदम बनकर रेडी हो गई है। चलिए अब इसके जो नीचे डिज़ाइन है वो बनाते हैं। तो उसके लिए छोटे छोटे से हमें फैब्रिक लेना है और चलिए इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको बता देते हैं कि कैसे आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई लेना है। तो लगभग यहाँ पर हमने 5 फैब्रिक लिए हैं, आप अपनी पसंद से 5 या 6 या 4 ले सकते हैं, जैसे आपको लगाना है वैसे। तो इसकी लंबाई चौड़ाई लगभग हमें 3-3 इंच लेना है। आप 3.5 भी ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने 3.5 ही लिया है, आप 3 भी ले सकते हैं अगर कम फैब्रिक है तो। आप देखिए ट्रायंगल आकार में इसको फोल्ड कर लेना है। ट्रायंगल आकार में फोल्ड करने के बाद देखिए एक बार और फोल्ड करना है और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद देखिए इस तरीके से फैब्रिक को सेंटर से फोल्ड करेंगे और एक सिलाई को फिनिश करेंगे। बाकी जो फैब्रिक है सभी को इसी तरीके से हमें फोल्ड करते जाना है और बनाते जाना है। तो देखिए बाकी सभी को भी सेम इसी तरीके से बनाकर रेडी करेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए हम पहले 2 ही बनाकर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इनको बनाकर रेडी करना है। अब इसको देखिए पलट के इस तरीके से सीधा करना है। बाकी जो दूसरा है उसको भी सेम इसी तरीके से पलटना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देना है। तो देखिए इस तरीके से इसको सीधा करेंगे। तो देखिए बाकी सभी को भी इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने रेडी कर लिया है। अब चलिए इनको अटैच करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सुई धागे की सहायता से जो इसका नोक है वो अच्छी तरीके से निकाल लेंगे और यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसको अटैच करना है और एक मोती डालना है। तो देखिए यहाँ पर हम गोल्डन कलर का एक मोती यूज कर रहे हैं और इस तरीके से मोती को डाल देंगे और उसके बाद इस पट्टी में अटैच करना है। तो 1 बाय 1 से इसी तरीके से सभी
जो डिज़ाइन है उसको अटैच कर लेंगे। तो इनको अच्छी तरीके से अटैच करना है, निकलना नहीं चाहिए। तो धागे के साथ इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमने इसे अच्छी तरीके से स्टिच कर लिया है। अब धागे को भी पक्का कर लेंगे वन साइड से। देखिए यहाँ पर इसको हमने स्टिच कर लिया है। अब चलिए दूसरा भी सेम इसी तरीके से स्टिच करेंगे। पहले धागे में इस तरीके से गठन लगाएंगे और वन साइड से मोती अटैच करेंगे और उसके बाद स्टिच करना है। तो देखिए लगभग हमें यहाँ पर 1 इंच का गैप रखना है और बाकी सारे इसमें स्टिच कर लेना है जो बचे हुए डिजाइन है उनको। और इसके भी धागे के साथ अच्छी तरीके से पक्का कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने सभी को अच्छी तरीके से स्टिच कर लिया है। अब बाकी जो डिजाइन बचे हुए हैं उनको भी सेम इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो चलिए उनको भी स्टिच कर ही लेते हैं सेम इसी तरीके से मोतियों के साथ। तो देखिए यहाँ पर हमने सारे जो डिजाइन है उनको स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर हमें इसको अटैच करना है। तो यहाँ पर जैसे आप डोरी लगाते हैं उतनी ही ऊपर जगह छोड़ना है और सेम इसी तरीके से स्टिच करना है। तो देखिए वन साइड हम पिन अप कर लेंगे और वन साइड से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए पहले आप इसको अच्छी तरीके से सेट कर ले अपने नेक के अकॉर्डिंग। अगर आपको ज़्यादा फैला हुआ गला चाहिए तो आप थोड़ा सा चौड़ा ही ले सकते हैं और आप छोटा सा ही चाहिए तो आप इसी के अकॉर्डिंग रख सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको अच्छी तरीके से डबल सिलाई के साथ इसे स्टिच करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको डबल सिलाई के साथ स्टिच कर लिया है और दूसरी साइड से भी स्टिच कर लेंगे। चलिए तो दूसरी साइड से भी अच्छी तरीके से स्टिच करेंगे, पिनअप को हटा देंगे और उसके बाद इसको स्टिच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको डबल धागे के साथ स्टिच कर लिया है। अब चलिए यहाँ पर हम बैक प्लेट्स भी डालकर रेडी कर लेते हैं वो भी। तो बैक प्लेट्स आप सेम इसी तरीके से ब्लाउज में डाल सकते हैं जैसे नॉर्मली जो बैक प्लेट्स डालते हैं उसी तरीके से। तो बैक प्लेट्स दोनों साइड अच्छी तरीके से पक्के धागे के साथ डालकर रेडी कर लेना है। और उसके बाद इसका फाइनल लुक दिखाते हैं आपको कि पहनने के बाद ही ये ब्लाउज कैसा डिज़ाइन लगता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो डिज़ाइन है वो एकदम बनकर रेडी हो गया है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।